अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के मूड में नहीं हूँ। जेडी वैंस या खुसूसी एलची को बातचीत के लिए भेज सकता हूँ। वफ्द को उस वक्त भेजेंगे जब ईरान वापस मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। तनाज़े का हकीकी खात्मा चाहते हैं, जंगबंदी से बेहतर की तलाश में है। इसराइल ईरान पर हमलों की रफ्तार कम नहीं कर रहा। अमरीकी सदर G7 इजलास में शिरकत मुख्तसर करके वाशिंगटन पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग। कहा, ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान को वही मुआहदा कबूल कर लेना चाहिए था जो ऑफर किया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, अमरीका सिर्फ एक फ़ोन कॉल से इसराइली हमले रुकवा सकता है। सदर ट्रंप वाकई सफारतकारी में संजीदा हैं और जंग का खात्मा चाहते हैं तो उनके अगले इक़दामात नहायत अहम होंगे। अमरीका की एक कॉल इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू को खामोश कर सकती है। यही कदम सफारतकारी की राह हमवार करेगा। ईरान पर हमलों तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। चीनी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी जल्द अज जल्द खत्म करने पर जोर। शी जिनपिंग ने कहा, फरीकैन को चाहिए कि तनाव को मजीद बढ़ने से रोकें। चीन का अमरीकी सदर पर जंग को हवा देने का भी इल्जाम। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, तनाज़े पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से कशीदगी में कमी नहीं होगी, तनाज़ा मजीद बढ़ेगा। चीन मुतल्लिका फरीकैन के साथ राब्ते मजबूत रखेगा। ईरान के इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। मिसाइल तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में गिरे। तल अबीब में मोसाद हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। हैफा ऑयल रिफाइनरी को नुकसानात के बाद बंद कर दिया गया। 3 रिफाइनरी मुलाजमीन हलाक। ईरानी हमलों में अब तक 25 इसराइली हलाक हो चुके, 600 से ज्यादा जख्मी। ईरान का इसराइल पर हमले मजीद तेज करने का ऐलान। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। पास्तरान इनकलाब के सीनियर कमांडर अली शादमानी को शहीद करने का दावा। तेहरान, तबरेज और काशान में धमाके। इसराइली हमलों में ईरान के नशरियाती इदारे, अस्पतालों और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा। तेहरान में हिलाल अहमद की 3 कारकुन शहीद। टीवी स्टेशन हमले में 3 मुलाजमीन शहीद हुए। इसराइली हमलों में अब तक 230 से ज्यादा ईरानी शहीद और 900 जख्मी हो चुके। ईरान ने नतंज न्यूक्लियर साइट के करीब इसराइली ड्रोन मार गिराया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, अमरीकी सदर ने ईरान और इसराइल को जंगबंदी की पेशकश की। अमरीका जंगबंदी यकीनी बनाता है तो बहुत अच्छी बात है। फ्रांस जंगबंदी की हिमायत करेगा। तवानाई, इंतजामी और सकाफती इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले बंद होने चाहिए। शहरों पर हमलों का कोई जवाज नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के बयान की तरदीद। कहा, G7 दौरा मुख्तसर करने का जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। G7 दौरा मुख्तसर करने की वजह जंगबंदी से बड़ी है। देखते रहें। मैक्रोन को कोई अंदाजा नहीं कि वाशिंगटन क्यों जा रहा हूँ। मैक्रोन ने गलती से कहा कि जंगबंदी के लिए जा रहा हूँ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, चैलेंजेस से निपटने, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राब्ते और ताउन जरूरी है। फील्ड मार्शल का अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी तरसलाते ज़र, सरमायाकारी और दीगर शोबों में किरदार अदा कर रहे हैं। महफूज, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अज़म का यादा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक फौज की शानदार कारकर्दगी को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा, अमन चाहते हैं लेकिन जंग से खौफजदा भी नहीं। जंगबंदी हासिल कर ली, अभी तक अमन हासिल नहीं हुआ। भारत ने जंग छेड़कर देख लिया किसका फायदा हुआ। बेहतर है कि अब मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। हम बैनुल-अक़वामी सतह पर अमन का पैगाम दें। 2 जौहरी ताकतों में तनाज़ा हल करने का मौसर निज़ाम नहीं। दोनों ममालिक की तकदीर को नामालूम दहशतगर्द गिरोहों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ऐसा हुआ तो नई नस्ल को भयानक अंजाम की तरफ धकेल रहे होंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, कोई शक नहीं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान से मजहब, सकाफत और रवायात के रिश्तों में बंधे हैं। फितना और हिंदुस्तान के मुट्ठी भर दहशतगर्द इन रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जिन्ना यूनिवर्सिटी बराए खवातीन कराची का दौरा।
ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कुर्बानियों से आगाह किया। तालिबात का जंग में कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म की 2028 तक रेकोडेक को रेलवे लाइन नेटवर्क से मुंसलिक करने की हिदायत। रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील। कमेटी रेलवेज की तरक्की और रेकोडेक तक तौसी के लिए फाइनेंसिंग पर ठोस तजवीज़ पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा, रेलवे को रेकोडेक से मुंसलिक करने से बलूचिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स शोबे की तरक्की होगी। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ा दी गई। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का 10 खरब 20 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। तरक्याती मंसूबों के लिए 249 अरब रुपए से जायद मुख्तस।